दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर वाले बाबा इस वक्त पूरी दुनिया में, देश विदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और बागेश्वर धाम को विश्व प्रसिद्धि दिला रहे हैं या हो रहा है। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मभूमि कहाँ है, कौन सा घर है, कैसा घर है। हालांकि एक पक्का मकान मैंने दिखाया जो 4 साल 5 साल से बना हुआ है, लेकिन पुराना घर जहाँ पे उनका परिवार रहता था उसको दिखाएंगे। ये पहले इसको दिखा दीजिए। ये हुआ उनका जन्मभूमि। ये पूरी एक बखरी है, घर का पूरा एक पिंड बना हुआ है। इसी में कई उनके परिवार, उनके जो पिताजी के भाई वगैरह थे, उनका एक सम्मिलित परिवार हुआ करता था। इसके बाद जब बंटवारा हुआ तो हिस्से में आया ये घर आया सामने। ये आपको एक दालान जिसे कहते हैं हमारे यहाँ भाषा में, हिंदी भाषा में, ये आपका एक रूम है। पहले ये खपड़ेल था, लेकिन लोग बोले कि खपड़ेल हटा करके ये सीमेंट का सीट रख दिया गया है। पहले इसमें परिवार रहता था, लेकिन समय बदला, समय चक्र बदला। इसके बाद आज बाबा जी जो है बाबा जी हो गए और मकान पक्का बना। और क्या कुछ है बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा जी अब घर में रहते होते नहीं है। अंदर की दीवारें जो है कच्ची हैं, लेकिन इसमें भैंस जो है बंधी हुई है। उन्हीं की भैंस है या और किसी की भैंस? जी नहीं, उन्हीं का नहीं, उनका नहीं, और किसी का है। और किसी का। ये बताओ, ये जो घर है ये बाबा जी का घर पहले था? पहले हमारा सब ये परिवार का एक एकत्रित पूरा जन्मभूमि था वहाँ पे। पहले ये बताओ, आपके बाबा जी क्या लगते क्या? हम बड़े भाई। आप बड़े भाई हो तो बड़े बाबा जी। जी। उसके बाद में ये हिस्से में उनको मिला है ये पुराना घर। कितने साल रहे बाबा जी? इसमें करीब 10 साल। तो अब जैसे हम जन्म वहाँ हुआ, इसके बाद में हम लोगों का निर्माण हो गया, धीरे बंटवारा हुआ। बंटवारे होने के बाद में जो हिस्से में पड़ा तो वो रहते थे यहाँ पर, और हमारे चाचा जी रहते थे यहाँ पे रहते। मतलब सभी परिवार के हमारे जो पापा लोग हैं वो यहीं रहते। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस यही पंडिताई का काम है। आप भी पंडिताई करते जी, सभी लोग, परिवार पंडिताई? पूरा परिवार करता है। पंडिताई का काम ही है, व्यापारी हम लोगों के वही है कि पूरा पूजन पाठ का सभी के पास में काम ही है, वही करते। बाबा जी कितने वर्ष के थे जब इसमें इनका ये हिस्सेदारी आई, इसमें रहे? कितने वर्ष रहे आपको जानकारी? ये जानकारी नहीं अपन को कंफर्म। अब जैसे हमसे तो 4-5 साल छोटे हैं बस। इसके बाद में जैसे वो 27 साल के हैं, तो ये कितने वर्ष में रहे? इसमें कितने वर्ष यहाँ पे निकले फिर मकान जो है 20 साल तक इसमें रहे हैं। 20 साल से वहाँ जब ये घर मकान गिरने लगा तो इस शासकीय स्कूल में उन्होंने डेरा डाल दिया। सासे स्कूल में डेरा डाला? हाँ, वही है स्कूल। अगर ऐसे कहें कि घर बनाने के लिए पैसा नहीं था, हम हाँ, घर बनाने के ये नहीं था। वो यहाँ पे एक छोटा सा कमरा लिया गया था। वहाँ पे लेने के बाद में वहाँ के इसमें धीरे धीरे उसमें निर्माण बनाया, तो अब वहाँ मकान उनका वहाँ पे पहुँच गया। नहीं, जैसे स्कूल था, लोग वहाँ भी मैंने पूछा था। वहाँ शासकीय बाजू में स्कूल के बगल स्कूल में। था, वो गांव वालों का जमीन था, हमारे गांव जो वालों की पहले- संपत्ति थी, बात की बात है। हमारे लेकिन पूर्व था दादाजी जो सरपंच हाँ। थे, जब उन्हें कमरा बनवाया था उसी में इनने निर्माण बनवाया। बाकी अन्यथा स्कूल में कोई डेरा कैसे डाल सकता है, ये तो आप ही जानते हैं। शासकीय में कैसे रह सकता कोई? ये तो हमारे गांव वाले नहीं विरोध करेंगे। इसलिए वो हमारा कमरा पहले से, हमारे जो पूर्व दादाजी सरपंच। उनके घर के बगल में एक ठो अभी भवन बना हुआ है, जर्जर है, उसमें लिखा हुआ है हाँ, कि शासकीय प्राथमिक वो स्कूल है, वो पुराना स्कूल है हमारे अब पास। क्यों नहीं चलता? वो हम चलता ही नहीं। वो वहाँ दूसरी जगह निर्माण बन गया उसका, और आगे निर्माण कर लिया प्रशासन ने, वहाँ पे बनाया मैदान में। बाकी तो यहाँ की बंद कर दिए गए। यहाँ पे हमारे गांव लोगों ने, जो हमारी बस्ती वाले हैं, उन लोगों ने उसमें कब्जा डाल दिया है। कुछ न कोई उस पर झगड़ा विवाद भी चलते हैं। कई बार हमारे यहाँ तहसीलदार आकर के उसमें जब्ती बनाई, तहसीलदारों ने ताला तोड़वाया, खोला, जिसमें आज भी हमारे गाँव के लोग उसमें कब्जा किए। बाबा जी कहते थे कि बचपन में, या फिर उनकी बहन की शादी, एक ही बहन थी, बहन की शादी में इतने पैसे नहीं थे, लोगों से उधार मांग मांग के जो है कि शादी करा। कितनी सच्चाई है? सही ये यथार्थ सही है। जो उन्होंने बताया वो यथार्थ सही बताया। इसमें ना तो कोई झूठ झपाट है, जो वो बता रहे वो सब यथार्थ सही बता रहे। इसमें कोई ऐसी दुराय वाली बात नहीं कि जो अपने बता रहे कि ताकि मिला जुला के इसमें सिस्टम। सवाल, एक तो सवाल पूछेंगे, बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बता दो। जैसे एक पारिवारिक जो होता है वो पूरे संसारिक व्यवस्था है। परिवार में कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिला कि वो आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, वो हो रहा है, वो हो रहा है, विकास कर रहा है, ऐसा कुछ? हमारे में ये नहीं है, हमारे में ये था ही नहीं। हमारे में एक सब एक जैसा है कि सभी भाई एकत्रित होकर के आज भी मिलके सभी भाई कौन का एक जो पंडोखर धाम है कहीं, वो विरोध करते हैं बागेश्वर बाबा का। अब ये तो उनकी मानसिकता है। बाकी हमारे महाराज जी से आज तक विरोध का एक वीडियो भी नहीं देखा होगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे। गांव में मैं आ रहा था,
गांव के जो सड़क है वो खराब है, नाली जो है गंदा पानी बीचों बीच बह रहा है, ये कुछ सुधार उधार। ये हमारे यहाँ की पंचायत विभाग सरपंचों का काम है, ये महाराज जी के बाबाओं का कोई काम नहीं। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ बाबा जी का काम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर बाबा जी कह दें, बाबा जी कह दें सरपंच से, कहने के लिए तो कौन कम करेगा, कोई अच्छा कौन नहीं चाहेगा ये बताइए। सब कोई अच्छा चाहता है, कहेंगे, कहने के बाद जो सरपंच हैं वो हो सकता है हमारी अपोजिट हों या मानसिक अपोजिट हों या नहीं चाहते हों या गांव की विकास की ओर नहीं चाहता हो या विकास लायक ना हो, जैसे उनको ना पता हो विकास के बारे में ये कहाँ से सब होगा, तो ये भी तो हो सकता है ना। शिक्षित भी हो हाँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले शिक्षित हमारे यहाँ सरपंच ही रहा है, सरपंच कौन है सर? अब इस समय हमारे यहाँ सत्यप्रकाश पाठक जी हैं। पाठक जी हैं। जी हाँ, पूर्व सरपंच हैं। और फिर इसके बाद जो पहले सरपंच था जो आपने बताया वो बिना पढ़ी ही महिला थी। अरे मैं वर्तमान का बताइए। वर्तमान तो सत्यप्रकाश पाठक जी हैं। तो आप लोगों ने कहा कि भैया ये नाली बनवा दो। अभी इसी बार में अभी सरपंच हुए हैं, अब वो इसका निर्माण करने के उनको मौका मिला है, अब वो करेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा बागेश्वर बाबा जी का असली घर, जन्मभूमि ये रहा, और इसके बाद जब बंटवारा हुआ, हिस्सेदारी आई, तो ये घर आया। इसमें भी कई साल रहे, लेकिन स्थिति परिस्थिति बदली, उसके बाद जो है पक्का मकान बना। बाबा जी इस वक्त लंदन में कथा कह रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की महिमा, बागेश्वर धाम के बारे में पूरी दुनिया में अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल बहुत कुछ दिखाना बाकी है, दिखाते रहेंगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा, कैमरे उस पार है नितेश प्रजापति। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय हिंद, जय भारत।